No, 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 no. You are safe. You're gonna be all right. कि तुम इस केस पर उससे सिर्फ सलाह ले रहे हो, ना कि उसे फील्ड पे भेज रहे हो। सर उसने खुद जाकर इन्वेस्टिगेट किया, पर वो मुझे टाइम टू टाइम हर इन्फॉर्मेशन देता रहता था। ये बहुत रिस्की था, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता सर उसने एक लड़की की जान बचाई है सर। वो एक सीरियल मर्डर को भी अकेले पकड़ कर लेके आया। हमें तो उसे शाबाशी देनी चाहिए। सर उस ट्रैजिक इंसिडेंट को भी 3 साल हो चुके हैं। उससे बाहर निकलने के लिए ऋषि ने बहुत मेहनत की है। हमें उसे रीइंस्टेट करना चाहिए सर। क्या बात कर रहे हो तुम? हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से जिसको एक आंख से ना दिखता हो उसको केस कैसे देंगे? और फिर कोई दानव था? किस तरह का दानव? सर वो समझा नहीं सकती। अरे दिखता कैसे था वो? सर सब इतना जल्दी हुआ कि ठीक से देख नहीं पाए। तुम कुछ छुपा रही हो क्या थी? सच सच बताओ, क्या देखा तुमने? वो वानराची थी सर। क्या? सर विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था कहानियां सुनकर, लेकिन आज मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। हाँ, लगता है तुम अब भी काफी डरी हुई हो। कोई काला तेंदुआ देखा होगा तुमने, यहाँ अक्सर घूमते हैं। तेंदुआ कभी साड़ी पहनता है क्या सर? आपको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ? मैं साक्षात मुनीश्वरन की कसम खा के कहती हूँ, मैंने वानराची को ही देखा। इसने भी तो देखा है, लेकिन आपको बताने से डर रही है बस। तुम दोनों ने गांजा वांजा फूका है क्या? अगर ये फालतू बातें बाहर फैलाई ना, दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। अच्छा सुनो, तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, सोकर अच्छा लगेगा। अब जाओ, निकलो। सर आइए बात करते हैं, आइए ना। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? फॉरेस्ट गार्ड पे चिल्लाना नहीं चाहिए। बच्चे हैं, बहुत काम करते हैं ये। हर गार्ड 2 इंसानों का काम करता है। महीने हो गए इन्हें अपने घर गए। वैसे ही हमारे पास लोग कम हैं, इससे भी कम हो गए ना तो काम रुक जाएगा। जाने दीजिए सर। जानता हूँ, उन लड़कियों से कहो कि 1-2 दिन की छुट्टी ले ले। ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हमें CBCID को रिपोर्ट देनी चाहिए क्या? क्या रिपोर्ट करेंगे?
कि 2 फॉरेस्ट गार्ड को जंगल में वनराची दिखी है? पागल कहेंगे हमें वो लोग। वैसे भी वो ये कहानी पूरे गांव में फैलाने वाली है, तब क्या करेंगे? हेलो। हाँ मैं बस पहुंच ही गया हूँ, तू कहाँ है? मैं भी बस अभी पहुंची हूँ। क्या आदमी है यार, आधे घंटे पहले मैसेज करके बोलता है अभी आ जाओ। हाँ मुझे भी अभी मिला। यार वो कल क्यों नहीं बता सकता था? हम उसी के साथ थे ना। लास्ट मिनट बता रहा ताकि हम लेट पहुंचे और वो हमें सुना सके। ये सब ना उसका प्लान है। हम सब कुछ अच्छे से ही कर रहे हैं ना, अब पता नहीं उसको और क्या चाहिए। मेरे प्रमोशन की तो वैसे ही लग चुकी है, अब वो डिपार्टमेंट के सामने हमारी इज्जत भी उतारना चाहता है। रॉबर्ट की मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिससे कार्डियक अरेस्ट होने के चांस हों। आइए बैठिए। ही वॉज वेरी फिट। एसआई चित्रा को वहाँ कनेर के फूल मिले थे, इसलिए उन्होंने पूछा था कि कार्डियक अरेस्ट की वजह कनेर के फूल तो नहीं, लेकिन मुझे रॉबर्ट के खून में कनेर का जहर नहीं मिला। और क्योंकि उसकी बॉडी जकड़ी हुई मिली थी तो मुझे लगा कि कोई और पॉइजन दिया गया होगा, इसलिए मैंने टेस्ट करने के लिए भेजा है। इस जंगल में ऐसे कुछ स्नेक्स, स्कॉर्पियंस और स्नेल्स होते हैं जिनके जहर से बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम बंद हो जाता है। द केमिकल मेकअप ऑफ देयर वेनम हैज कैलियोटॉक्सिन। कार्डियक अरेस्ट की वजह से बॉडी शॉक में गई होगी, लेकिन हमें कैलियोटॉक्सिन या उससे मिलता जुलता कोई भी जहर उसके ब्लड में नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये एक मर्डर ही है, लेकिन मर्डर किस चीज से हुआ है ये नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली यस। और वो कुकुन? नो ट्रेसेस ऑफ केमिकल्स, प्लास्टिक, मेटल और ग्लू। वो ऑर्गेनिक है, वो कीड़ों ने ही बनाया है। और मैंने सुना है कि रॉबर्ट की बॉडी दिल्ली भेजी गई है। रॉबर्ट की वाइफ चाहती थी कि उसे दफनाने से पहले एक और ऑटोप्सी करवाई जाए दिल्ली में। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है। उनकी रिपोर्ट भी कुछ अलग नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने अपने टेस्ट में कोई गलती नहीं की। थैंक यू डॉक्टर, आई विल बी इन टच। श्योर। क्या कभी इस जंगल में इससे पहले इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं? अनएक्सप्लेन्ड डेथ, डेड बॉडी इन अ कोकून। पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना। क्या हुआ? सीरियल मर्डर का केस लग रहा है क्या आपको? कोई एक मर्डर करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? खुद सोच के देखो। या तो इस तरीके का इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, या फिर ये पहला मर्डर है और बाकी और होने वाले हैं। सर बाय एनी चांस अगर ऐसा कोई इंसिडेंट पहले हुआ होता तो फॉरेस्ट ऑफिशियल हमें रिपोर्ट जरूर करते, है ना? लेट्स आस्क देम। मॉर्निंग सर। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? लगता है हमारी फिर से क्रिमिनल्स की तरह पूछताछ होने वाली है। नहीं, उसे डीएफओ से मिलना है। ओह, आइए सर, डीएफओ आपके लिए वेट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर अरेंजिंग द मीटिंग। यहाँ आपके डिपार्टमेंट के बिना इस केस में आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता। नो प्रॉब्लम सर, एनीथिंग यू नीड। प्लीज यू कैन कॉल मी ऋषि। ओके ऋषि, आ जाओ। सत्या, कितने टाइम से काम कर रहे हो तुम यहाँ? दिसंबर में मुझे 4 साल हो जाएंगे। और उससे पहले? ओट्टापलम में फॉरेस्ट रेंजर था, वैसे पालक्कड़ से हूँ। दैट्स नाइस। और आप यहीं से? नहीं, नागौर से हूँ। निकाह के बाद यहाँ आया हूँ। बच्चे भी यहीं पैदा हुए। पहले फॉरेस्ट गार्ड था, अब फॉरेस्टर बन गया हूँ। 30 साल हो गए हैं सर। अब तो 3 काडू का ही होके रह गया हूँ। सर गाड़ी रेडी है सर। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ सर, सर्वे कर। ठीक है, मैं मीटिंग के बाद आ जाता हूँ। ठीक है सी यू सून। आइए। ये वीकली रिपोर्ट्स हैं ना? जी मैडम। अच्छा, तो इन्हें डिवीजन ऑफिस भेज दो। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर एसी को भेज देंगे। ओके? ठीक है मैडम, इंस्पेक्टर ऋषि एंड टीम। हेलो, हेलो मैम। मेरे साथ आइए। आप यही जानना चाहते थे ना, रॉबर्ट मर्डर जैसा इंसिडेंट तेन कार्ड में पहले कभी हुआ है, राइट? दैट्स राइट। 5 साल पहले बाला नाम का एक लॉरी ड्राइवर था। वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और पेड़ से टकरा गया। लॉरी इतनी जोर से पेड़ में घुसी कि वो विंडशील्ड तोड़कर बाहर गिर गया।
पेड़ की डालियां इतनी शार्प थी कि वो उसके पेट के आर पार निकल गईं और वो कुछ ही देर में मर गया। और फिर गार्ड्स को उसकी बॉडी अगले दिन सुबह मिली थी। पहले हमें लगा नहीं था कि रॉबर्ट की मौत और इसका कोई कनेक्शन है, इसलिए किसी ने आपसे जिक्र नहीं किया था। जंगल में कीड़े अपने खाने को बचाने के लिए उसके आसपास जाल बुनते हैं। जंगल के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट एक इंसान पर ऐसा जाल बुना हुआ हमने पहली बार देखा है। पर इतना बड़ा जाल इतनी कम समय में बुनना बड़ी अजीब बात है। इसे समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉज ऑफ डेथ भी काफी अलग है। एग्जैक्टली। ऑटोप्सी के हिसाब से बाला की मौत एक्सीडेंट के दौरान हुए इंजुरीज की वजह से हुई है। क्योंकि और कोई वजह या एविडेंस था ही नहीं, इसलिए हमने कभी नहीं सोचा कि वो एक मर्डर हो सकता है। तुमने अपनी गोल्ड चेन एक बॉक्स में रखी थी, वो ले ली ना? मिरर के पास रखी है। गुस्सा हो मुझसे? हाँ हूँ। तुमने सर को सच क्यों नहीं कहा कि तुमने भी उसे देखा था? सबको लग रहा था कि मैं पागल हूँ। मैं बोलती तो क्या वो मान जाते? अच्छा सुन, तू वापस कब आने वाली है? पता नहीं आऊंगी कि नहीं। मेरे बच्चे को वहाँ मेरी सास पाल रही है। 8 महीने से अपने बच्चे से नहीं मिली हूँ। उसने चलना भी शुरू कर दिया होगा। मेरी फोटो देख के उसने एक बार माँ कहा था। अब मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। मुझे ये काम अब नहीं करना। तेरे हस्बैंड आ रहे हैं तुझे लेने के लिए? नहीं, वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। सुधर कोड़ी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देगा। मैं वहां से चली जाऊंगी। एक मिनट रुक। कैथी, मेरी बात मानो। तुम भी चली जाओ। अब यहाँ रहने में बहुत खतरा है। कहाँ जाऊंगी सेल्वी? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती मेरे साथ रहना। नहीं सेल्वी, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तू जा और मेरी फिक्र मत कर। कौन है? कैथी है क्या? यस मदर। बहुत दिनों से तेरा चेहरा नहीं देखा। तू ठीक है? हाँ। मैं आपसे मिलने ऑर्फनेज गई थी तो पता चला कि आप यहाँ हैं। मुझे नहीं पता था आप इस हालत में हैं। आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अरे रो मत मेरी बच्ची, बुढ़ापे में ये सब तो होता ही है बेटा। आप भी चली जाएंगी तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते बेटा। ये सच है, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। आप चली जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? जब तक गॉड है तुम अनाथ नहीं हो। खुद को संभाल, गॉड तुम्हारा सहारा हमेशा रहेगा। अरे तुम ही बाला के पिता हो क्या? नहीं, मैं उसका ससुर अच्छा। हूँ। उसके जाने के बाद मेरी बेटी और उसका बेटा मेरा साथ ही रहता है सर। तो आपको उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ तो पता ही होगा। क्या बोलूँ सर,
ट्रक कैसे अचानक पेड़ में टकरा गया ये पुलिस वाले भी पता नहीं कर पाए सर। उसका ट्रक एकदम नया था और अच्छी कंडीशन में भी था। मेरा दामाद कई सालों से गाड़ी चला रहा था। वो ऐसा आदमी भी नहीं था जो पी के गाड़ी चलाएगा, फिर भी उसके साथ हादसा हुआ सर। सर आइए। एक्सीडेंट के दिन बाला अपने ट्रक में क्या क्या लेके जा रहा था पता है? जो हमेशा लेके जाता था सर, सब्जियां और फल वल पास के गांव से ट्रक से लाता था और लोकल टाउन में हमेशा आता जाता रहता था। एक्सीडेंट से पहले कुछ हुआ था क्या? कोई झगड़ा हुआ था उसका उसके साथियों के साथ या रिलेटिव्स के साथ? वो किसी से ज्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करता था सर, बस चुपचाप अपना काम करता था। वो आप सबके साथ कैसे रहता था? गुस्सा होता था कभी? मैंने कभी भी उसको गुस्सा होते हुए नहीं देखा सर। उसने कभी भी मुझ पे हाथ नहीं उठाया सर। वो अपने बेटे से भी बहुत प्यार करता था सर। आपको क्या लगता है कि आपके पति की मौत एक एक्सीडेंट थी? सबने तो वही कहा था सर। पर आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता सर। आप दोनों में इतना प्यार था, आपको उसके बिहेवियर में कभी कुछ अजीब नहीं लगा? घबराइए मत, खुल के बोलिए। वो एक्सीडेंट से एक आधे हफ्ते पहले उससे बिल्कुल नींद नहीं आती थी सर। वो हमेशा बोलता रहता था कि उसे डरावने सपने आते हैं। उसे कोई चीज परेशान कर रही थी सर। वो आधी रात को अचानक से उठ के बैठ जाता था और चिल्लाता था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दीवार को देख के चिल्लाता था। मुझे लगा किसी औरत की आत्मा उस पर हावी होती जा रही है। उसके अगले हफ्ते हम मंदिर जाकर उसकी शांति के लिए हवन करवाने वाले थे। फिर वो काम पर चले गए और कभी वापस ही नहीं आए सर। नहीं आए। अब बताइए। ये सच है, हमने भी सुना था। वो आधी रात को उठकर चिल्लाने लगता है, बेचारा बाला। हम सबको लग रहा था कि वो डरा हुआ है। एक दिन उसे बुखार चढ़ गया था। उसकी पत्नी हमारे पास आई मदद के लिए। मैं ही उसे अस्पताल लेके गया। उस रात ट्रक में बैठने से पहले बाला बहुत घबराया हुआ था। उसने अपनी ट्रक के ऊपर नींबू मिर्ची भी लगा के रखा था। मेरी बहन की शादी थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। एक्सीडेंट से एक हफ्ता पहले जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो बाला को एक औरत दिखी थी, लाल साड़ी पहनी हुई, खुले बाल, रोड के साइड पे खड़ी थी। हमने तो मजाक में उससे कहा कि कोई धंधे वाली होगी, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा कि वो कोई जंगल की आत्मा थी। वो बोलता रहता था कि वो आत्मा उसे हर जगह दिखती थी। कौन मानेगा ऐसी बातें? कुदरती आत्माएं यानी कि जल, अग्नि, वायु, धरती और वन, ऐसे कई और संस्कृतियां हैं जो इन आत्माओं में बहुत विश्वास रखती है। कई साहित्यों और ग्रंथों में इन आत्माओं की हजारों कहानियां लिखी गई है। प्राचीन काल से इंसान इन कुदरती आत्माओं को पूजता आ रहा है। एक विशेष बात यह है, सिर्फ भक्तिभाव से नहीं, उन्हें भय से भी पूजता आ रहा है, क्योंकि इसमें से हर आत्मा पवित्र नहीं होती। कई आत्माएं दुष्ट भी होती है। ये कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो प्रेत और शैतान जैसे होते हैं और इंसानों को कष्ट देते हैं। वनराक्षी भी ऐसी ही आत्मा है। क्योंकि वो वन की रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है वनराक्षी, मतलब वन की रक्षा करने वाली।
हमें वेलाचेरी के पास दलदल में फंसी हुई एक पीले रंग की स्कूटी मिली है। हमें पता चला कि ये सौम्या की स्कूटी है जिसका खून हुआ था। इस सीरियल मर्डर केस में हमें काफी समय से कोई नया सबूत नहीं मिला था। फिर हमें सौम्या की ये स्कूटी मिली। इससे इन्वेस्टिगेशन फिर से सही दिशा में जाता दिख रहा है। हमें यकीन है कि इससे हमें खूनी को पकड़ने में बहुत मदद क्यों? ये सब लोग काम पर क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता अन्ना। शायद उन्होंने लगता है वो सब यहाँ काम करने से डर रहे हैं। अरे इंजीनियर, यहाँ सब खड़े क्यों हैं? 10 आदमी भी नहीं है। बाकी वर्कर्स कहाँ हैं? साहब मैंने 50 मजदूरों को बुलाया था, लेकिन बस इतने ही लोग आए हैं। क्यों, क्या तकलीफ है? पैसा तो सबको बराबर दे रहा हूँ ना। अन्ना वो अन्ना अन्ना क्या कर रहा है, ठीक से बता। 1 मिनट यहाँ ही। अरे यार अन्ना, लोगों को लगता है कि इस जंगल में कोई भूत घूम रहा है। एक मजदूर ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने भूत को खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या बोला? भूत? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस रात से उस जंगल में उस फोटोग्राफर की मौत हुई है, सब उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। अब इस जंगल में जाकर किसी को काम नहीं करना है। अरे पागल हो गए सब। मैंने लोगों के हाथ पांव जोड़ के लाखों रुपए खर्चा करके कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये काम किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। समझ गया साहब, मैं कुछ और नए मजदूर लेकर आता हूँ। बस कर बाबा, मैं तमिलनाडु के बाहर से 40 नए वर्कर्स लाता हूँ, तभी ये काम पूरा होगा। अब उनसे अच्छे से काम निकलवाना, समझा? ठीक है साहब। नाम काली किल्ली बलवन। आजकल के जमाने में इतना पुराना नाम रखोगी, सब हंसी उड़ाएंगे आंटी। काली किल्ली बलवन बहुत सुंदर नाम है तमिल में। मेरे दादाजी का यही नाम था। अगर आपने ये नाम रख लिया ना, तो आपका बेटा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, देख लेना। और उसके स्कूल के दोस्त उसका हमेशा मजाक उड़ाएंगे। कुछ मॉडर्न रखो ना, जैसे ध्रुव, अश्विन, हरीश, ऐसे टाइप के कोई नाम। ओए, ये सारे फिल्मी एक्टरों के नाम हैं, मुझे नहीं पसंद है कोई भी। छोड़ो, जाने दो। अच्छा ये बताओ, अगर लड़की हुई तो क्या नाम रखोगी? कौन है वहाँ? संगीता है क्या? हाँ माँ, कैसी है? मेरी आंखें तो कमजोर होती जा रही है। कहाँ गई थी तुम, वो भी इतने रात को, जब तुम पेट से हो? चेकअप के लिए गई थी अम्मा। अच्छा, चलो जल्दी करो और घर पहुँचो। लोहे की कोई नोकीली चीज है ना तुम्हारे पास? नहीं, पर क्यों? रच्ची ने तुम्हारे बच्चे को सूंघ लिया तो वो लेने को आ जाएगी। रच्ची एक इंसान थी जो अपने उम्र के पहले ही मर गई थी। उसे माँ बनने का सुख नहीं मिला था, इसीलिए वो गुस्सा है। वो किसी गर्भवती औरत को देखती है तो उसका बच्चा लेने आती है। आप ये सब क्या बकबक कर रही हो अम्मा? इनकी बातें मत सुनो आंटी, आओ घर चलते। मेरी बात मान लो, कोई लोहे की चीज दिखे तो हाथ में रख लेना, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। अब बस भी करो अम्मा। चल, अब मैं यहाँ से घर चली जाऊंगी, तू जा।
नहीं, मैं आपको घर छोड़कर ही जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी देर हो गई है। वो देख वहाँ पे तेरी माँ इंतजार कर रही है। क्यों इतना देर हो गया? बस नहीं था क्या? नहीं दीदी, क्लिनिक में बहुत भीड़ थी। मेरा टोकन नंबर 67 था। 2.5 घंटा इंतजार किया तब जाकर नंबर आया। कोई बात नहीं, बच्चा तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है पानी ज्यादा पीने का। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, संभाल के जाना। चलती हूँ दनम। अरे सुनिए जी, सुनिए यहाँ आइए ना। सुनो, जल्दी करो। मैं विनती करती हूँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को रांची। दरवाजा खोलिए जी, खोलिए दरवाजा। अरे जल्दी खोलिए।
अरे सुनिए जी, सुनिए, यहाँ आइए ना। सुनो, जल्दी करो। मैं विनती करती हूँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को रांची। दरवाजा खोलिए जी, खोलिए दरवाजा। अरे जल्दी खोलिए दरवाजा।